हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो इससे पहले हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं, वो हमारे प्रतिशत पर आधारित थी, यानी कि परसेंटेज को हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये होता है लाभ हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि हेडिंग डालते हैं, 1 मिनट रुकना जरा। हेडिंग डालते हैं लाभ हानि। हानि ये क्या होता है? जैसे कि कोई चीज़ हमने खरीदी और उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम में हमने उस वस्तु को बेच दिया, तो यही हमारा, इस पर जितना हमें प्रॉफिट या फिर हानि होती है, यही लाभ हानि कहलाती है। आप लिख सकते हैं, कोई वस्तु जो हमने खरीदी और हमने उसको जिस मूल्य पर बेचा, उस पर हमें लाभ या हानि हुई, उसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, मैंने कोई वस्तु 40 रुपये की खरीदी, 40 रुपये की खरीदी और उसको मैंने 50 रुपये की बेच दी। तो इस पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो मैं देखूंगा कितने रुपए में लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपये का। किस पर लाभ हो रहा है, यानी कि छोटी वैल्यू तुम्हारी 40 है, किस पर लाभ हो रहा है? ये तो लाभ के बाद की वैल्यू है। किस पर लाभ हो रहा है, यानी कि 40 पर। तो 40 को हम नीचे लेंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 4 से पूरा कट जाएगा ये 25 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। ये होता है लाभ लाभ हानि। उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको मैंने 80 में बेच दिया। अब बता सकते हैं आप, 100 में कोई वस्तु मैंने खरीदी और 80 में बेच दी, तो सिंपल सी बात है, मुझे हानि हुई होगी। हानि हुई होगी कितने रुपए की? मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे 20 रुपये की हानि हो गई। पर 20 रुपये में हानि हो, उसने प्रतिशत में पूछता है वो, यानी 20 रुपये की हानि कितने रुपए पे हुई है, यानी कि 100 रुपये पे हानि होने के बाद तुम्हारा मूल्य 80 है। कितने रुपए पे हानि हुई है हमें? 100 रुपये पे। तो 100 को हम रखेंगे नीचे बट्टे में, गुणा परसेंटेज में चेंज करेंगे इसको, तो गुणा 100 का कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। देखिए, ये 100 से हम इस 100 को काट सकते हैं, हमारा ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि 20%। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो उम्मीद है आपको 2 उदाहरण समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। रुकिएगा जरा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? कोई कैमरा 50,000 रुपये में खरीदा गया और उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, बस कुछ नहीं, इसमें संख्या बड़ी दे दी है, उससे हमें डरना नहीं है। तो करेंगे सवाल को। कोई कैमरा जो है 50,000 में खरीदा गया और उसे 60,000 में बेच दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपयों में कितने का लाभ हो रहा है। रुपये में लाभ हो रहा है यहाँ पे 10,000 का। 10,000 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, यानी कि किस पर लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है हमको 50,000 पर, यानी 10,000 है, एक 50,000 पर लाभ हो रहा है। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे इसको हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, एक 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी मैंने,
हमारा आया 100/5। अब 100/5 को हम 5 से 100 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20%। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने, हो गया हमारा पहला सवाल। कुछ नहीं था सवाल में, बस संख्याएं बड़ी दे दी थी और कुछ नहीं था सवाल में। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा ये भी नहीं, अभी नहीं है क्वेश्चन। हाँ, ये सही है क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? किरण ने कोई साइकिल 4,000 में खरीदी। किरण ने कोई साइकिल 4,000 में खरीदी और 5,000 में बेच दी। उम्मीद है 4,000 की खरीदी है, 5,000 में बेची है तो उसे लाभ हुआ होगा, कुछ % लाभ हुआ होगा। बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हम देख रहे हैं यहाँ पे संख्या में, तो हमको 4,000 की कोई वस्तु खरीदी, साइकिल खरीदी हमने और 5,000 की बेच दी, तो हमको 1,000 का लाभ तो हो रहा है यहाँ पर 1,000 रुपये में लाभ हो रहा है। उसने पूछा है प्रतिशत में लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्वेश्चन को करते हैं। साइकिल को जो है 4,000 में तो खरीदा गया, उसे 5,000 में बेच दिया गया, तो यहाँ पर रुपये में लाभ हुआ। हमको देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, तो 1,000 रुपये का लाभ हुआ ही हुआ है। और 1,000 रुपये का लाभ किस पर हुआ है हमें? यानी लाभ हमेशा छोटी वस्तु पे होता है। छोटी वस्तु क्या है यहाँ पर? 4,000। यहाँ लिखेंगे हम 4,000। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट देंगे। ये आया हमारा 100/4। 100/4 मतलब होता है 25%। 25 चौका 100, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी हो गया हमारा सवाल। कुछ नहीं है सवालों में, बस करते जाना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राम ने कोई वस्तु 10 की खरीदी और उसने 20 की बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए मैं आज के अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा आपसे। आज का अगला क्वेश्चन है ये। दिनेश ने 300 प्रति दर्जन दर से 12 सेब खरीदे। वह प्रत्येक सेब को 30 की दर से बेचता है। दिनेश को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए, एक दर्जन में कुल 12 वस्तुएं होती हैं, यानी कि इसने बोला है प्रति दर्जन, यानी कि सेब खरीदे हैं तो एक दर्जन में उसे 12 सेब मिले होंगे। उसने बोला भी है 12 सेब खरीदे। कोई वस्तु जैसे कुछ भी खरीद लो, एक दर्जन होगा तो उसमें 12 वस्तु होंगे वो, यानी कि 300 प्रति दर्जन दर से 12 सेब खरीदे। उसने 300 प्रति दर्जन दर से 12 सेब खरीदे, यानी कि 12, ये 300 रुपये में उसने 12 सेब खरीदे। तो हम लगा लेंगे एक सेब हमारा कितने रुपए का बचा है, इसको इससे भाग कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, यानी कि उसने एक सेब जो है 25 रुपये का खरीदा। और उसने बोला है आगे, वह प्रत्येक सेब को 30 की दर से बेचता है, यानी कि वो 25 रुपये का एक सेब खरीदा है उसने और 30 रुपये का बेच रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कितने रुपए का लाभ कमा रहा है एक सेब पर। एक सेब पे कमा रहा है 5 रुपये का लाभ। किस पे का लाभ कमा रहा है, यानी कि खरीद के तो ये वाला लाया था, उसने बेचा ये वाला है, तो इस पे कमाया है इसने 25 पे, यानी कि इसने लाभ कमाया है 25 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें इस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जानते हैं 25 चौका 100 होता है, जब 5 के गुणा 4 से करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 20%। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
ये भी हो गया सवाल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पर हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं है। आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5,500 में बेच दी जाती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें हानि पूछ ली है, तब से हम लाभ वाले सवाल कर रहे थे। अब ये हानि वाला सवाल आया है। इसमें बोला गया है, एक घड़ी को 6,000 में तो खरीदा गया है। एक घड़ी को 6,000 में खरीदा जाता है और उसे 5,500 में बेच दिया जाता है। यानी कि 5,500 में बेच दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, कोई वस्तु आप 6,000 की खरीद लाएंगे और 5,500 की बेच देंगे, तो आपको कुछ घाटा ही होगा ना। अब ये घाटा कितना हुआ है इसमें? ये घाटा हुआ है इस पे, हाँ, इस पे घाटा हुआ है इस पे 500 रुपये का। अब ये 500 रुपये का घाटा है ना, अब किस पर हुआ है? मैंने आपसे एक बात बोली थी, लाभ तो हमेशा छोटी वस्तु पे होता है। अब हानि है तो हानि बड़ी वस्तु पे ही होगी। आप 6,000 की खरीदी के लाई, 5,500 की बेच दी, तो आपको हानि तो 6,000 पे होगी ना। यानी कि इस पे बड़ी वस्तु पे हानि होगी, 6,000 पे हानि होगी। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 1, 2, 3 जीरो से हम 1, 2, 3 जीरो काट देंगे, तो ये आ जाएगा 50/6। 50/6। अब इसको काट देंगे हम 2 से काटेंगे हम 25 बार, और 2 से काटेंगे हम 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 8.33%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। क्या कह रहा है? सेम एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2,800 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे क्या है। तो चलिए मैं एक नई सलाह ले लेता हूँ और उस पर बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में ना क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में वो बोलेगा क्रय मूल्य। 3 मूल्य होते हैं, क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। एक मिनट, होता है विक्रय मूल्य। तीसरा होता है हमारा अंकित मूल्य। तो यही 3 सौदा होती है पूरे लाभ हानि में। विक्रय मूल्य को हम सीपी से कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य को हम एमपी कहते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस। एमपी को हम एमआरपी बोल देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर ही, वही वाले पर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक फूलदान को 3,500 में बेचता है। यदि फूलदान का विक्रय मूल्य 2,800 है तो लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि सीपी, यानी सीपी मैंने क्या बोला था, सीपी होता है क्रय मूल्य। यानी कि उसका सीपी जो है, सीपी उसका 3500 है और उसका एसपी जो है वो 2,800 है। तो अब आप यहाँ पे देख लेते हैं, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। ये गलत हो गया।
सीपी उसका फूलदान का क्रय मूल्य नीचे दिया है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये दिया है हमको 2800 रुपये। एसपी है 3500 रुपये की, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य। अब आप देख सकते हैं क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको लाभ हो रहा होगा। यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको कुल 700 रुपये का लाभ हो रहा है, पर 700 को हमें परसेंटेज में चेंज करके लिखना है हमको। यहाँ पे देखिए 700 कितने रुपए पे लाभ हो रहा है, यानी कि हमको क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य वाला 2800 है, यहाँ पे 2800 से हम भाग कर देंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दो जीरो तो इस जीरो दो जीरो काट देंगे हम, ये बड़े आ जाएगा 7 चौके 28, ये आ जाएगा हमारा 100 बट्टे, ये 4 बार कटा था, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25%, ऑप्शन नंबर ए। ये भी सवाल हो चुका है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अगला क्वेश्चन आज का? ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक शर्ट 30 रुपये में खरीदी गई और 40 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ, फिर भी मैं एक सवाल और करा देता हूँ उसी टाइप का। उसने शर्ट को कितने रुपये में खरीदा, यानी कि खरीदने वाला मूल्य सीपी होता है। ये सीपी यानी कि क्रय मूल्य दिया है उसने हमको, सीपी दिया है 30 रुपये और 40 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि ये हो गया एसपी, ये हो गया एसपी जो है हमारा 40 रुपये। आप देख सकते हैं 30 की कोई चीज़ हमने खरीदी थी, 40 की बेच दी, तो इस पर 10 रुपये का लाभ हुआ हमको। तो 10% में चेंज करना है हमको, किस पे लाभ होगा, सीपी पे। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, कुछ भी हो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 30 रुपये, थोड़ा हम इसका 100 का कर देंगे ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100/3 आ गया हमारा आंसर, और इसमें 33.3 हो जाएगा, इसी का मतलब 33.333 होता है, आंसर नंबर सी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य का मतलब 1050 और 900 है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। उसने दिया है विक्रय मूल्य पहले, यानी विक्रय मूल्य दिया है उसने 1050, विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी से, एसपी दिया है उसने 1050, उसने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया उसने बाद में, यानी बाद वाला। सीपी कितना हो जाएगा अपना, सीपी होता है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900, हो जाएगा 900। अब देखिए ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। कोई वस्तु हमने 900 की खरीदी और 1050 की बेची थी, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे लाभ हुआ है कुल हमारा 150 रुपये का, रुपये में लाभ हुआ है वो 150 का। 150 को हम परसेंटेज में चेंज करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 150 बट्टे कितने पे लाभ हुआ है, हमारा सीपी पे लाभ होता है, मैंने अभी बताया आपको। तो सीपी कितना है यहाँ पे हमारा 900, गुणा कर देंगे हम इसमें 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16.66%। इसको मैं कर भी सकता हूँ, 50.50/3 ये आएगा। 3 से काटेंगे 16×3 = 48, फिर 16 बार, ऐसे ही ये 16.6666 चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया आज का क्वेश्चन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्या कह रहा है, विशाल 10 मैन 15 रुपये प्रति, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
क्या कह रहा है, विशाल 10 पेन 15 रुपये प्रति पेन के हिसाब से खरीदा और 20 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने 10 पेन, मान लीजिए आपने किसी ने 10 पेन खरीदे 15 रुपये प्रति पेन, यानी कि एक पेन 10 रुपये का है, तो 15 पेन कितने के हो जाएंगे, तो इसमें हम 15 का गुणा कर देंगे। 15 का गुणा कर देंगे, ये 10 पेन हो जाएंगे हमारे 150 रुपये के। 10 पेन हो गए हमारे 150 रुपये के। और क्या कर रहा है, और 20 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच देता है, यानी कि 10 ही पेन को वो 20 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच देता है, तो ये बेच देगा 200 रुपये के। अब आप देख सकते हैं 150 रुपये उसके खर्च हुए थे, 200 रुपये उसने बेच दिए, 200 रुपये में कोई वस्तु बेच दी, और यहाँ पे उसको लाभ कितना हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ उसको 50 रुपये का। 50 रुपये का लाभ किस पर हुआ, यानी कि 150 रुपये में तो खरीद कराया, तो यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपये, नीचे लेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 50 से पूरा 3 बार कट जाएगा, 3 बार 100/3, 100/3, इसका मतलब होता है 33.333। आप भाग करके निकाल सकते हैं, मैं लगाऊंगा यहाँ पर 33.333%। तो चलिए आज का ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहूँगा। चलते हैं, आज की क्लास को ऑफ करते हैं यहीं पे हम।